है। क्या हिम्मत है रोगों की जो हमारे बदन में रह सकता है। जैसा वचन है प्रियो, कोई रोग हमारे जीवन में रह नहीं सकता, कोई दुश्मन के तीर हमें मार नहीं सकते, जो हर दिन हमारे साथ है, पत्र हमारे अंदर है। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया, क्या धन्यवाद देंगे। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा धन क्या है प्रियो? हमारा दोनों मसीह है, हमारा धन वचन है। जैसे वचन को सुनते आ रहे हैं, हमारा धन दुनिया में नहीं, संसार में नहीं है, हमारा धन स्वर्ग में रखा गया है और आज इसके लिए हमें लड़ना है। हालेलुया, क्या लड़ना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू, सब धन्यवाद देते हैं। वचन का स्वागत करेंगे जैसे भाई हमारे मध्य में आते हैं, हम वचन का स्वागत करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे जीवन की रोटी है, जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है। बड़े दिल के गहराई से हम गाएंगे प्रियो, ये वचन का वचन हमारी रोटी है। खाता रहो, पीता रहो, खाता रहो, पीता रहो, तेरे महिमा गाता रहो, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरे ही कुर्बानी है, तेरे ही कुर्बानी है, तूने नया जीवन दिया, तेरे निशानी है, तूने नया जीवन दिया, निशानी है। खाता रहो, पीता रहो, खाता रहो, पीता रहो, तेरे ही महिमा गाता रहो, तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का पानी है, तू जीवन की रोटी है, तू जीवन का पानी है। मेरे शरीर पर हाथ तेरा, मेरे शरीर पर हाथ तेरा, देता है हरि परित्याग तेरा, देता है हरि परित्याग तेरा, गाता हो तेरे तू है भोला नाथ, गाता हो तेरे बंदगी तू है भोला नाथ, गाता रहो, पीता रहो, गाता रहो, पीता रहो, तेरे ही महिमा गाता रहो, तू मेरे जीवन की प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम सब सर झुकाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आमेन।
धन्यवाद करते खुदावन फिर से एक बार इस समय पे लॉर्ड आज के दिन के लिए पिता धन्यवाद करते हैं तेरे महान अनुग्रह के लिए, तेरी योजना के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। सही आभारी है लॉर्ड। कितने लोग बंधन में है, कितने लोग की संकट है प्रभु, कितने लोग बीमार है पिता, फिर भी तूने हम पर अनुग्रह किया लॉर्ड। हमारे लिए तूने अच्छी छुट्टी दी प्रभु, हमारे अच्छी व्यवस्था दी प्रभु, हमारे लिए ऐसी अनुग्रह दी प्रभु लॉर्ड। हम सही में आभारी है लॉर्ड। इस समय को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं क्योंकि तेरे बिना अधूरा है लॉर्ड। आज सुबह के समय पिता तेरा अभिषेक आने दे और तेरी वचन की मर्जी प्रभु हमारे जीवन में पूरा होने दे। सुनने वाला हर एक हृदय को कतना कर ताकि तेरे पवित्र आत्मा अधिकार से बसने दे लॉर्ड। हम जानते हैं पिता जिसको तूने चुना है, जिसको तूने पहले से ठहराया प्रभु, उसके तू उतर के आता ही है लॉर्ड। तूने कहा माँ अपने बच्चे को भूल सकता है लेकिन मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं, मेरे हाथों से कोई तुम्हें छीन नहीं सकता है। तूने कहा ये तेरी वायदा है पिता परमेश्वर। ये कोई दाऊद नहीं था, कोई अब्राहम नहीं था, कोई याकूब नहीं था लॉर्ड, ये तेरी चुनावट था इसमें तू उतर के आया है प्रभु। ये कोई ब्रहणम नहीं था पिता लॉर्ड, लेकिन तेरी चुनावट और बुलावट है तो उसके लिए आ गया परमेश्वर। उसकी हर गलती की बावजूद से माफ करके पिता उसे आगे लेकर गया। आज की सुबह में आभारी है लॉर्ड। हम तो मनुष्य, हम तो गलती से गिरे हुए प्रभु लॉर्ड, लेकिन हर एक पर तेरी अनुग्रह होने दे और तेरी मकसद हमारे जीवन में पूरा होने दे। ये छोटी छुट्टी की समय को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आने वाला हर एक प्रचारक पर तेरा अभिषेक आने दे, हर एक वचन पर तेरे अभिषेक आने दे। आज की सुबह जिन वचनों को हम पढ़ेंगे उस पर तेरा अभिषेक आने दे और तेरी योजना तेरी मर्जी हमारे लिए पूरा होने दे। अब एक ही जानते हैं पिता कि तूने हमसे प्रेम किया है, यही तो तेरा सबूत है पिता लॉर्ड। तेरे बलिदान में समर्पित करते हैं, आदर और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना पे यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन कबूल कर। Amen, amen. Blessed be your name. आइए वचन से पढ़ेंगे एफेसियंस उसकी पहला अध्याय 13 और 14 को पढ़ेंगे। एफेसियंस चैप्टर 1 13 and 14। एफेसियंस की पहला अध्याय 13 और 14 और उसके बाद और उसी में तुम पर भी हाँ। जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा के हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आमेन। और उसके बोल लिए वो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। आमेन। हमारी मिरास की बयाना है। हालेलुया। ऐसे पढ़ेंगे रोमन्स उसके 8वां अध्याय 28 to 31। सॉरी 34 तक पढ़ेंगे, 28 to 34 रोमन्स 8। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहरा दिया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वो बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। आज हम इन बातों के विषय में क्या कहे? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा तो उसे हम सबके लिए दे दिया, तो उसके साथ हमें और सब कुछ कौन देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर की चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। ये कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराता है। फिर कौन है जो धन की आज्ञा देगा? आमेन। मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों से भी जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमेन। हालेलुया। से पढ़ेंगे प्रेषित उसकी पहला अध्याय 8वां वचन एक्ट्स 1:8। हालेलुया। ये परमेश्वर ही है जो हमें चुना है। आमेन। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर प्रेषित पहला अध्याय 8वां वचन। सामर्थ जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा आमेन तुम सामर्थ पाओगे। आमेन। और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आमेन। हालेलुया। ब्लेस्ड बी योर नेम। अब प्रभु को सही में धन्यवाद करना चाहता है कि तो सही में आनंद है। आमेन। Praise God. Hallelujah. Amen.
जैसे कैलेंडर बदलते हैं, जैसे महीना बदलते हैं, जैसे दिन बदलते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम रैप्चर के करीब जाते हैं। कितने विश्वास करते हैं? आमीन। और परमेश्वर हमें बनाता है, और नबी कहता है कि परमेश्वर कैसा हमें बनाता है, वो अपनी वचन देकर हमें बनाता है। आमीन। क्योंकि विश्वास वचन सुनने से आता है। आमीन। और प्रभु की वचन में वो सामर्थ है। आमीन। हम हमेशा महसूस करते हैं The law of God never fails। परमेश्वर का जो नियम है वो कभी चूकता नहीं है। आज तक कभी चंद्रमा ना चूकता है, ना सूरज चूकता है, आमीन, ना बारिश अपने समय में आने में चूकता है, क्योंकि परमेश्वर एक सारे चीज को योजना में रखता है। और इन दिनों में परमेश्वर में विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें ऐसी मौका देता है जहाँ पे वो हमारे वचन से आमीन हमें बुद्धि नहीं देता है, हमें वचन से हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं देता है, लेकिन उसकी वचन डायरेक्टली काम करता है। लंगड़ा उठकर चल तो कोई बुद्धि नहीं था, कोई सामर्थ ये नहीं था, लेकिन डायरेक्ट प्रभु का सामर्थ था, उसको चलने को लगाया। आमीन। और नबी कहता है कि मैं कुछ सोचने से पहले मेरे अंदर से वो आवाज निकल गया, लिटिल फिश आई गिव यू लाइफ। यानी क्या होता है, वो आपकी इजाजत नहीं मांगता है, लेकिन वचन डायरेक्ट आता है, और जो चुना हुआ ठहरा हुआ लोग है उन्हें सामर्थ मिल जाता है। आमीन। ये कोई ज्ञान से नहीं, बुद्धि से नहीं, वो कहता मैं तो बोल भी नहीं सकता हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन क्या मालूम उसने मुझे कहा कि मैं तो ये सारी दुनिया में लेकर जाऊंगा। हालेलुया। अनोखी सामर्थ उसका है जिस पर हम भरोसा रखते हैं। इसलिए जैसे ये समय मिलता है, मेरी विनती है आप लोगों से, आप प्रभु से प्रार्थना करना, ताकि 3 दिन 4 दिन जो भी सभा है प्रभु हमें दिया है, हमारे जीवन में उस परिवर्तन आ जाए। आप एक ही प्रार्थना करना, प्रभु जैसे मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार मुझ में होने दे। मुझे क्या होगा, मुझे क्या समझेगा, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तेरा वचन मुझ में जाहिर होने दे। ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मन से सुनता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई ज्ञान पाने के लिए सुनता हूँ, इसलिए मैं आया है ताकि मुझ में कुछ तो परिवर्तन हो जाए, मुझ में कुछ तो चेंज हो जाए। क्या आप तैयार हैं? आमीन। हालेलुया। बस सभी ने मैं पास्टर के लिए धन्यवाद करते, और सारे संतों के लिए धन्यवाद करते, सारे भाइयों के लिए धन्यवाद करते, और आप लोगों ने आपकी बहुमूल्य समय निकाला। आप चाहे तो दुनिया में रह सकते हैं आमीन इस छुट्टी की समय में, लेकिन आप लोगों ने अपनी बहुमूल्य समय प्रभु के लिए दिया है, और मुझे विश्वास है प्रभु आपको व्यर्थ नहीं छोड़ेगा। सुन लेना, कितने लोगों के घर में बंधन है आपको नहीं मालूम है, कितने लोग घर में लड़ाई लड़ रहे आपको नहीं मालूम है, कितने लोग बीमार में पैर उठा नहीं सकता है आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप जाकर बात कर लेना, वो कहेंगे मुझे एक मीटिंग मिला तो काफी है। वो तरस रखते हैं। कितने लोग के घर में बंधन है, वो चाहते हैं कि मैं कलीसिया में आ जाऊं, लेकिन प्रभु उन्हें होने नहीं दिया है, हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रभु हर एक को सिखाता है। लेकिन आपको तो हिस्सा देना होगा, मुझे तो हिस्सा देना होगा। हमारी समय के हमें बहुमूल्य समय जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है। यीशु कहता कि मैं उस दिन सोदम और गोमरा को खड़ा करूंगा, पूछेगा अगर उन्हें मैं क्षमा कर सकता हूं तुम्हें क्यों नहीं, तुम्हें क्षमा कर दो उन्हें क्यों नहीं, क्योंकि प्रभु अपने वचन को लेता नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो प्रभु ने समय दिया है हमें उसके लिए इस्तेमाल करना है। क्या आप तैयार हैं? आमीन। प्रभु सबको आशीष। आमीन। आज दूसरा मेरा टाइटल है होली गोस्ट द सील ऑफ योर फेथ, पवित्र आत्मा जो तुम्हारे विश्वास की मोहर है, और मेरी सब्जेक्ट है रेस्टोर्ड फेथ फॉर रैप्चरिंग ग्रेस, लौटाया विश्वास उठाए जाने की अनुग्रह के लिए, और मेरी प्रेरणा है द प्रूफ ऑफ हिज लव इज इलेक्शन, उसका जो प्रेम का जो सबूत है कि उसने तुम्हें चुना है। अगर प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है, प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है, प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है, तो कोई तो यीशु कहता, नबी कहता है इट इज इलेक्शन, तुम्हारी चुना जाना बताता है कि प्रभु ने तुमसे प्रेम किया। फरीसी सैसी बहुत अच्छे थे ब्रदर, हर चीज में दशवाद देते थे, हर चीज में उत्तम बातें थे, हर लिखा हुआ वचन से एक भी उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकता था, फिर भी जब प्रभु वहां पर आया उन्हें दोषी ठहराया गया, क्योंकि प्रभु ने उनसे प्रेम नहीं किया, प्रभु ने उन्हें चुना नहीं था। लेकिन कोई तो पापी स्त्री है, कोई तो चोर है आमीन, जिन्हें प्रभु ने चुना था, जिन्होंने जीवन बदल गया, लेकिन बार-बार वो गलती नहीं किया, लेकिन जीवन बदल गया। हालेलुया। ब्लेस्ड बी योर नेम। इसे आज किसी हमें जानना अवश्य है कि बाइबल कहता है प्रभु ने जिसको पहले से ठहराया, प्रभु ने जिसको पहले से चुना, प्रभु ने उसे कैसा किया? धर्मी ठहराया। कोई मनुष्य नहीं, प्रभु ने धर्मी ठहराया। और किसने तुम्हें चुना, किसने तुम्हें ठहराया? ताकि उसकी पुत्र की स्वरूप में, कोई मनुष्य और चर्च की आमीन स्टैचर नहीं है, इट इज द स्टेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर की पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह की स्टेचर में होने के लिए तुम्हें ठहराया। क्या वो कामयाब होगा?
क्या प्रभु का चुना जना ठहरा जना तुम्हारी जीवन में कामयाब होगा? औरों के जीवन को मत देखना, अपनी जीवन को देख लेना। अगर मुझे ठहराया गया कि पुत्र की स्वरूप, तो पुत्र की स्वरूप मुझ में होना चाहिए। और प्रभु ने जिसे ठहराया उसे कोई दोषी ठहरा नहीं सकता है। शैतान कितना भी कह देना कि तू चोर है, तू लबाड़ है, तू वैसा है, तू वैसा है, और वो सबूत भी दे सकता है कि इसने तुझे ठुकारा है, इसने तुझे निंदा किया है, इसने तुझे तेरे खिलाफ काम किया है। फिर भी मेरा बाइबल कहता है जिसको प्रभु ने चुना उसके विरोध में कोई भी बात नहीं है। ये प्रभु का योजना है, प्रभु की मर्जी है, ये हमारी सौभाग्य है कि उसे मैं चोर नहीं समझा, उसे मैं डाकू नहीं समझा, उसे मैं लबाड़ नहीं समझा, जबकि हम सही में है, जबकि हम सही में लायक नहीं है, लेकिन उसने में लायक बनाया। तुम्हारे कामों से नहीं, तुम्हारे अच्छी चीजों से नहीं, लेकिन उसने बस तुम्हें छू लिया है। हालेलुया। ओ, उसकी खिलाफ कुछ भी नहीं है। There is no condemnation brother। तुम्हारे मन भी अगर तुम्हें दोषी ठहराएगा, उसके ऊपर उसकी अनुग्रह है। क्या आप उस स्थान में आना चाहते हैं? बैठ जाना, बैठ जाना। केवल बोलना और प्रचार करना अच्छा लगता है, आमीन। इस बात के लिए आमीन कहना बहुत अच्छा लगता है। आमीन तो मतलब ऐसा ही होने दे। जब ऐसा होने जाएगा ना, तभी शरीर में लड़ाई चालू होता है, तब कौन खड़ा रहेगा? हालेलुया। वहीं पे क्वेश्चन मार्क है, आमीन। इसलिए मेरे बात को याद रखना, होली गोस्ट इज द सील ऑफ योर फेथ। हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं तो हमारे पास वो मोहर होना चाहिए। क्या भाई मार्शल ने कुछ एप्लीकेशन लेके आया बदल? हाँ, पुलिस स्टेशन एप्लीकेशन लेके आया, इतने लोग जमा होंगे, हम लोग प्रार्थना करते हैं। हाँ, क्या उसे ऐसी साइन मार के देने से हो जाता? कोई तो उसे पढ़ता है, कोई तो उसे मोहर लगाता है, कोई तो गवर्नमेंट का स्टैंप लगाता है, कोई तो उसमें साइन करता है। दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट। उसे कहता है कि उसने एक्नॉलेजमेंट है, जो बात को ग्रहण किया। और बिना ग्रहण करे अगर कोई मार्शल जाके प्यून को देकर आके इधर आके कह बदल मैंने दे दिया, तो क्या काम बनेगा? क्या विश्वास करोगे? नहीं। कोई तो जो अथॉरिटी में है वो उसे ग्रहण करना चाहिए और वो अपनी मोहर लगाना चाहिए। हाँ, मैंने मार्शल को ग्रहण किया है, मार्शल ने जो भी निकला उसके लिए आमीन है। कोई तो विश्वास की मोहर लगना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास विश्वास है, तो बाइबल कहते हैं, सुन लेना, नबी ने कहा कि अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने उसे ग्रहण किया, एक्नॉलेजमेंट, साइन, सबूत किया। कैसा सबूत किया? उसे कतना की चिन्ह दिया, उसे कतना करने की चिन्ह दिया। और नबी कहता है कि अगर हम कहते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो हमारे पास भी तो एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमें भ्रम में नहीं रहना है। हालेलुया। कोई तो आज किसमें निश्चय करना चाहिए, मुझ में मोहर लगना चाहिए। मेरा विश्वास केवल वचन में, बोल वचन में नहीं, मेरे पास एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, मेरे पास सबूत होना चाहिए कि उसने मुझे ग्रहण किया है। नबी कहते हैं, इज़राइल चर्च, व्हाट मेड यू अ क्रिश्चियन? व्हाट मेड यू अ क्रिश्चियन? आज इट वाज गॉड कॉल्ड यू बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। आज नहीं बुलाया, तुम जब पापी थे तब नहीं बुलाया, आमीन। तुम जब रोए पछताए थे तब नहीं बुलाया। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड टू बी अ क्रिश्चियन, देन यू बिकम अ क्रिश्चियन, देन यू गॉट सेड फिल्ड विद द होली घोस्ट। व्हाई डिड ही गिव यू द होली स्पिरिट? प्रभु ने क्यों तुम्हें पवित्र आत्मा दिया? एज अ सील ऑफ योर फेथ। पवित्र आत्मा की मैं अभिषेक की बात नहीं कर रहा। जहां पे नबी चला गया वहां पे लोग थे, उसे हाथ मिलाया, एक अच्छा था, एक दूसरे की बीवी के साथ था, उस अभिषेक की बात नहीं कर रहा। इज द सीलिंग ऑफ योर होली घोस्ट। बाइबल कहता है, जब तुमने उद्धार के वचन को सुना, क्या तुमने वो मोहर को पाया? क्या तुमने वो प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा को पाया जो प्रॉमिस है? जवानों सुन लेना, जितने जवान लोग बपतिस्मा लिया सुन लेना, निश्चय कर लेना, यू हैव टू हैव एन एक्नॉलेजमेंट। तुम्हारा विश्वास की एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि परमेश्वर ने तुम्हें ग्रहण किया है। अगर नहीं है, तुम्हें क्वेश्चन है, तो आप किससे लड़ लेना। 3 दिन की मीटिंग में प्रभु से लड़ना, प्रभु में पानी से तो डुबा उठा, आमीन, लेकिन मेरी अंदर वो चीज होने दे जो तेरी नजर में टिक मार होगा। प्रभु टिक मार करेगा, प्रभु टिक मार करेगा, इससे पवित्र आत्मा दिया है।
मांगना साधारण बात नहीं है, सब लोग मांग सकते हैं, लेकिन जब आता है ना तब इसके साथ एक चीज फ्री में आता है। दैट इज सफरिंग ऑफ क्राइस्ट। मसीह के साथ दुख उठाने के लिए तैयार होना चाहिए। आज भी लोग लड़ाई लड़ रहे, तकलीफ उठा रहे, लेकिन वचन के लिए स्टैंड ले रहे। यही तो हमारे लिए लड़ाई होगा। मैंने कह रहा नबी कहता है, वो भाई उसके साथ वहां पे चला गया, वहां पे कछुआ को देखा और कछुआ को उसे तत्वा के देखा, वो बाहर नहीं आया। उसको उठा के पानी में डाला, थोड़ा से बबल आया, लेकिन फिर भी कछुआ बाहर नहीं आया। लेकिन किसी ने उससे कहा थोड़ा आग जला के देख, थोड़ा से पेपर निकाल के आग डाला, फिर कछुआ अपने आप बाहर भाग गया। और नबी कहते हैं वैसी एक बिलीवर का जीवन है। जब तक तुम सुरक्षित हो, जब तक तुम सब ऐसे आराम में हैं, तुम्हें मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कंफर्मेशन होना चाहिए। और तुम्हारे कंफर्मेशन के लिए क्या करता है प्रभु? एक आग को जला के भेज देता है, ताकि तुम अपनी चीजों से बाहर आ जाए और प्रभु के सामने नम्र बने, प्रभु के सामने टूटे, रोए, गिड़गिड़ाए। क्या याकूब अच्छा था? याकूब हैप्पी था? अपने ससुर को फंसाया, सब कुछ धन दौलत कमाया, हर चीज उसने किया बदल, और अपने भाई को पटाने के लिए पहला धन दौलत को भेजा, फिर बीवी बच्चे को भेजा, फिर उसकी सारी इंटेलेक्चुअल बुद्धि काम में नहीं आई। वो केवल दिलोपन था। याकूब बाहर नहीं आया। याकूब वही चोर, वही लबाड़, वही जीवन में था। लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार वो ऐसा नहीं रहना चाहिए। प्रभु चाहता है कि वो बदलना चाहिए, और प्रभु बदलने के लिए कुछ तो करना चाहिए। और उसने सारी इंटेलेक्चुअल बुद्धि से कोशिश किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं धन दौलत भेजूंगा, छोटे छोटे बच्चे को भेजूंगा ताकि मेरे भाई पढ़ जाएगा, मेरे भाई को सब सम्मान दूंगा ताकि वो पढ़ जाएगा। आप भी अपनी जीवन में करते हो, मैं भी करता हूं, और हमें हारना होगा। प्रभु हमारी जीवन की कोशिश को हारने को लगाता है। तुम कितना भी अपने इंटेलेक्चुअल बुद्धि को डाल के अपनी समस्या से बाहर आने को कोशिश करो, वो नहीं होने वाला है। आप बोलेंगे मैं यहाँ से इतना उधार ले लूंगा, आप बोलेंगे मैं ये ऐसा बिजनेस कर दूंगा, आप बोलेंगे मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। हर चीज आप करके देख लेना, आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, जब तक आपके अंदर विश्वास की सबूत, जो पवित्र आत्मा की मोहर नहीं मिलता। प्रिय, याकूब वहां पे हार गया। याकूब को हार मानना पड़ा, उसको सब कुछ खत्म करना पड़ा। ये सारी चीज वेस्ट है। इतना देने के बावजूद मेरे पास कुछ बचा नहीं है, अभी भी वो डर है। तुम पूरा जीरो होने के बावजूद तुम्हारे पास अभी भी हार है कि नहीं? लेकिन हमें कुछ तो चाहिए। हमारी कितना भी इंटेलेक्चुअल लगाने देना, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें वचन की करण में आना पड़ेगा। नबी कहते हैं 7वीं मोहर खुल गया। ओ हालेलुया! वचन कहता है मलाकी 4 को इसलिए भेजा ताकि वो पुत्र के विश्वास को पिता को लौटाए। हमारी जीवन में विश्वास की लौटाए जाना होना चाहिए। अगर नबी आकर विश्वास को लौटाकर चला गया है, तो आज की शाम कोई तो होना चाहिए, जोशा कालेब होना चाहिए, जिनके पास लौटाया हुआ विश्वास होना चाहिए। लौटाया विश्वास क्या बताता है? जिन कामों को नबी ने किया वो कुछ भी नहीं है। जैसा नबी ने विश्वास किया, जेब में कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु जिधर बोला उधर चला गया। प्रभु ने बोला एरोप्लेन रुकने दे, तू मेरा सेवा कर। प्रभु एरोप्लेन चला जाएगा, मेरा बैग उधर पड़ा है, मेरा शेविंग किट उधर पड़ा है, मेरा बाइबल उधर पड़ा है। प्रभु ने बोला नहीं, एरोप्लेन को मैं देख लूंगा, तू मेरा सेवा कर। तुम्हारी चिंता करने वाला, तुम्हारा बोझ उठाने वाला, अगर सही में उसने कहा है मैं देख लूंगा, तो कोई तो आज की सुबह होना चाहिए जो मुझ पर नहीं, पास्टर बने, उस पर भरोसा रख सकता है। लेफ्ट राइट मार के चला गया ब्रदर। That's a restored faith। आपकी कंडीशन कैसा भी होने देना, आपकी सिचुएशन कोई भी होने देना, आज की सुबह प्रभु तुम्हें निमंत्रण दे रहा है। तुम्हारे कंडीशन से, तुम्हारे सिचुएशन से बाहर आ जाओ।
उस कचुआ की नाई बाहर आ जाओ, अपनी हाथ को मान लेना और प्रभु से कहना, प्रभु मुझे ये कंडीशन में नहीं रहना है, मुझे ये सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे ये हरा हुआ जीवन नहीं रहना है। क्योंकि बैठ जाना कितने लोग विश्वास करते हैं तुम्हारा बाइबल ने तुम्हें हारने के लिए नहीं चुना है। आमीन। नबी का नबूवत हरा हुआ जीवन नहीं है, ना ही यीशु का नबूवत तुम्हारे लिए हरा हुआ है। प्रभु ने कहा कि अगर तुम चाहो तो और एक दुनिया बना सकता है। तो हमारी कंडीशन और सिचुएशन से बाहर आकर हमारी पोजीशन में आना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? आज किसी में हमें कंडीशन में नहीं रहना है, हालत में नहीं रहना है, लेकिन हमें पोजीशन में आना है। और पोजीशन में जैसे भी तुम हो प्रभु तुम्हें बुलाता है। जब तुम पापी थे वो मेरे लिए मारा गया, जब हम गलत में हैं फिर भी उसने प्रेम किया। आज किसी कोई तो बंधन में है फिर भी आत्मा उससे बोल रहा है, तेरा बंधन अधिक समझ नहीं रहेगा, तेरी जीवन को तोड़ने वाला मैं हूं, तेरे सारे रुकावट को तोड़ने वाला पवित्र आत्मा है। एक बार विश्वास की मोहर को ले लेना। बैठ जाना प्रिय। हमारे पास आज की सुबह रेस्टोरेंट फेथ होना चाहिए। अगर नबी आकर चला गया है तो हमारे पास लौटाने और विश्वास होना चाहिए। हमें कंडीशन और सिचुएशन से डरना नहीं है, लेकिन हमें अपनी पोजीशन को लेना है। हालेलुया। दाऊद गलत था, दाऊद संदूक लेकर आया, लेकिन जब वहां पे मृत्यु हो गया, मौत हो गया, दाऊद डरा हुआ हो गया, दाऊद हरा हुआ हो गया। लेकिन प्रभु दाऊद के लिए हरा नहीं। दाऊद हरा हुआ रह सकता है, तुम हरा हुआ रह सकता है, मैं हरा हुआ रह सकता है, लेकिन जिसने मैं चुना, जिसने मैं ठहराया, जिसने उसकी पुत्र की स्वरूप में ठहराया, जिसने कहा तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं है, वो केवल शब्दों में नहीं रहेगा, ये बाइबल पढ़ने के लिए नहीं रहेगा, कोई तो हृदय में साबित करेगा मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, केवल शब्द नहीं है, वो जीवन से होगा। और नबी ने कहा यू विल हैव अ लाइफ दैट शेक्स द कितने लोग वो जीवन को पाने चाहते हैं? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब बैठ के आराम से सुन लेना। आज की शाम नवंबर 4 तारीख 2021 में आमीन, जैसे रक्षक का दिन निकट आता है, परमेश्वर का नबी कहता है कि कलीसिया कमजोर नहीं रहेगा। कलीसिया की जो सही सदस्य है, जो बॉर्न अगेन है, हमारी वायदा कमजोरी नहीं है, हमारी वायदा हरा हुआ नहीं है, लेकिन न जाने हमारे पास वो एक्नॉलेजमेंट चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? हमारे पास वो मोहर चाहिए कि मैं केवल ओठों से विश्वास नहीं करता हूं, जीवन की चाल चलन से। इन अदर फैक्ट, अगर जेरिको की दीवार टूटे, यरदन वहां पे 2 भाग हो गया, कब? जब याजक लोग ने पैर को रखा। शैतान तुम पर हमला करेगा, शैतान मुझ पर हमला करेगा, शैतान ने ब्रनम पर हमला किया, लेकिन अधिक समय वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास एक्नॉलेजमेंट है, कहीं ना पास हमारे पास मोहर है कि प्रभु ने हमें ग्रहण करने वाला ने किया है। यही तो लड़ाई है बता, यही तो शैतान का चुनौती है। ओल्ड एज मुझे मार नहीं सकता है, बीमारी मुझे मार नहीं सकता है, किसी के पास सबूत है, जिससे है कि तेरे बच्चे को दे देता हूं, डायरेक्टर तेरे बच्चे को मैं दे देता हूं, ज्ञान तेरे परिवार को मैं दे देता हूं। कोई तो विश्वास करना चाहिए, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है कि हम हरा हुआ जीवन जिए। प्रभु नहीं चाहता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं वापिस पढ़ूंगा। Why did he give you the Holy Ghost? चमत्कार करने के लिए, ये बताने के लिए कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, मान सम्मान पाने के लिए? नो, इट इज द सील ऑफ योर फेथ। तुम्हारा विश्वास का मोहर बंद है। नबी कहता यू हैड
जीन को डाल के भेजा है, तुम्हारे पास वो जीवाणु को डाल के भेजा है। वो तुम विश्वास पाने के बाद में नहीं आया, पहले से था। तुम विश्वास में आने से पहले तुम्हारी चुनाव था। तुम्हें संदेश में आने से पहले प्रभु ने तुमसे प्रेम किया है। यही तो शैतान को पागल बनाता है। जब तक आप अपनी कंडीशन को ले लेते हो, तो भाई एनोक ने प्रीच किया, जब तुम कुरियर को साइन कर लेते हो, मैं मेरी कंडीशन में ठीक हूं ब्रदर, मैं मेरी सिचुएशन में ठीक हूं ब्रदर, मैं लड़ाई तो लड़ रहा हूं, प्रभु की मर्जी है तो मैं चंगा होने दो, प्रभु की मर्जी है तो मुझे छुटकारा मिलने दे, प्रभु की मर्जी है तो मैं रैप्चर में जाऊंगा। ये कंडीशन और सिचुएशन में रहने के लिए प्रभु ने नहीं बोला। प्रभु ने बोला जो दुनिया में है उससे बढ़कर है। जब तुम्हारे पास एक्नॉलेजमेंट होगा, फिर आज किसी मुझे आपसे कहने देना, आप चुने हुए ठहराए हुए लोग हैं, ये निश्चय है। भले हम हवा हुआ है फर्क नहीं पड़ता है, भले हम कंडीशन में है फर्क नहीं पड़ता है, भले हम सिचुएशन में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभु ने तुमसे प्रेम किया। नहीं तो प्रभु ये वचन तुम्हारे पास नहीं लाता है। अगर प्रभु ने वचन लाया है, कोई तो कहना चाहिए प्रभु ये वचन व्यर्थ न जाने दे। और नबी ने कहा होली गोस्ट फॉलोज द वर्ड। मैं आपको साबित करूंगा, क्योंकि लूथर का समय नहीं है, अभी कहता है वेस्ली का समय नहीं है। तभी मोहर इसलिए खोले नहीं क्योंकि उनके पास आधा वचन था, उनके पास थोड़ा ही वचन था। लेकिन अभी नबी कहता है द फुल वर्ड इज बॉर्न इनटू मैनिफेस्टेशन। अभी संपूर्ण वचन ला उठाया गया, क्योंकि लूथर का एज नहीं है, वेस्ली का एज नहीं है, पेंटेकोस्टल का भी एज नहीं है, लेकिन ये तीसरा जनरेशन ऑफ द पेंटेकोस्टल का एज है। क्या आपने सुना? दिस इज द थर्ड जनरेशन पेंटेकोस्टल। मैं आपको बताऊंगा, जो नबी कहता है बहुत सुंदर सी बात है, क्योंकि ये समय में कलिसिया हरा हुआ नहीं होना चाहिए। एक बिलीवर जो कहता है कि मैं बिलीवर हूं, वो दबा हुआ नहीं रह सकता। ये मेरा बाइबल कहता है, ये मेरा नबी कहता है, लेकिन हमें अपनी सिचुएशन में नहीं रहना है। हमें शैतान को साबित करना है जो दुनिया में है उससे बढ़कर है जो मुझ में है। केवल शब्दों में नहीं, केवल प्रचार में नहीं, कोई तो चाल चलन में, कोई तो अपने अनुभव में, कोई तो शैतान को पुश करना चाहिए, कोई तो ऐसा एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए कि प्रभु तुम्हारी हर आंसू को सुनना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पास में आएगा मैं उन्हें ठुकराऊंगा नहीं। तुम अगर बूढ़े होकर तुम्हारे बच्चों को अच्छा देना चाहता है, तो क्या मैं तुम्हें एक्नॉलेजमेंट नहीं दूंगा? अगर तुम विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें एक्नॉलेजमेंट नहीं दूंगा। मेरा नबी कहता है फेथ इज द बॉस। विश्वास क्या है? हालत और परिस्थिति में। अरे कार घूम गया बदल, मेरे कार को चोरी कर दिया, वो व्यक्ति हालत परिस्थिति में रह सकता है, लेकिन जिसके पास मैसेज है वो नहीं। नबी ऐसा नहीं रह सकता है। क्या हम बाइबल में बोलते हैं समय आएगा बारिश आएगा, बारिश चाहिए कोई मांगेगा तुम दे देगा? क्या हमारे पास होना चाहिए? क्या तुम्हारे पास होना चाहिए? क्या ब्रैनम के पास था? उसके बाद कोई बात नहीं, बता अपन प्रार्थना करेंगे। आई हैव एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फेथ। आज किसी ने मुझे कहने देना तुम्हारा चेक कभी बाउंस नहीं होगा, तुम्हारे द्वार में जो आता है कभी बाउंस नहीं होगा, क्योंकि हम जीवन से बढ़कर है बड़ा। Glory to God। Oh, hallelujah। The seventh angel's message under the same trumpet, same everything exactly, the same seal, ये क्या करता है? Is to call the people। एक कुछ लोगों को बाहर बुलाता है, कुछ नामों को मेमने की किताब से आवाज देता है। मोहरे खुल गए बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझ में परिवर्तन होने से साबित होता है मेरे लिए मोहर खुल गया है। मैं क्या है बोलने से फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास वो अनुभव होना चाहिए। क्या भाई करा? क्या आपको अनुभव है कि शैतान को आपने हराया है? अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने चाल चलन में। भाई करा, वो यूसुफ की नाई बनेगा, कम से कम कपड़ा तो मैं पकड़ लूंगा।
तैयार है। क्या आपने सुना? शैतान तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी हालत तुम्हारे विश्वास से बढ़कर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास विश्वास की सबूत चाहिए। बोल वचन काफी नहीं है। बोलने में तो सब लोग बोलेगा मैं भी विश्वासी हूं, लेकिन किसी के पास एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। अब्राहम के पास कतना की मोहर था, और नबी कहता हमारे पास तो होली गोस्ट प्रमाण है कि उसने तुम्हारी विश्वास को ग्रहण किया है। ये सील क्या करता है? This is calling the people, the bride out of the Pentecostal into the genuine atonement of the world. अभी सुन लेना, कौन सा वचन? मैं क्यों कहता हूं ये वचन में सामर्थ है? क्या विश्वास करते हैं? नबी के संदेश को सुन लेना। नबी कहता है into that word Christ impersonated in his word. परमेश्वर अपनी वचन के अंदर है। नबी ने कहा preach का proving his word, उसका वचन को साबित करना। और एक वचन प्रचार किया Christ revealed in his own word, परमेश्वर अपनी वचन में बेपर्दा हुआ। और आपको मालूम है वचन कौन है? वचन दुल्हन के अंदर है, और ये वचन के अंदर से मसीह प्रकट होगा। शैतान कोशिश करेगा तुम्हें निकालने के लिए, लेकिन तुम्हारे अंदर से मसीह बेपर्दा होगा। उसने यीशु को मारने के लिए आया, और यीशु के अंदर से पिता प्रकट हुआ। 10,000 वोल्ट की शॉक बैठा। नबी कहता है Christ impersonated in his own word, made flesh among us. हालेलुया। फिर वो अपनी गवाही देता है। क्या साइंस ने प्रूफ किया? क्या FBI ने फोटो निकाला उससे साबित हुआ? हालेलुया। अभी सुने ना, FBI को विश्वास करने के लिए फोटो की जरूरत है, लेकिन ब्रैनम को नहीं। जो विश्वास नहीं करते वो चिन्ह को ढूंढते हैं, लेकिन जो विश्वास करते हैं उसे चिन्ह की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं मेरे पास फेथ है, मेरे पास लौटाया हुआ विश्वास है। जो नबी के साथ हुआ मजाक के लिए नहीं हुआ। नबी ने हिलरिया को मजाक के लिए नहीं बनाया। ओ बैठ जाना, बैठ जाना। He never told us one thing, but thus says the Lord. यहोवा यूं फरमाता छोड़कर हम कुछ नहीं बोला। One that came and redeemed us and taken us back, letting us, सुन लेना, क्या करता है? हमें अनुमति देता है। क्या अनुमति देता है? To recognize, क्या देखने के लिए? recognize करने के लिए, that we are part of this, हम इस संदेश की भाग है। नबी ने नबूवत किया, टेप में लिखा गया, पुस्तक में लिखा गया, लेकिन वास्तव में वो टेप और पुस्तक में रहने के पर नबी ने नबूवत नहीं किया। कोई तो छीना चाहिए, कोई तो बोलना चाहिए दिस डे दिस स्क्रिप्चर इज फुलफिल्ड। जो नबी ने कहा वो मैं ही हूं। नबी ने जो अनुभव बोला मेरे साथ हो रहा है। क्या तो समझ में आ रहा है? नबूवत केवल बोल बच्चे नहीं है, टेप्स और बुक्स के लिए नहीं है। कोई तो अनुभव करना चाहिए, किसी के पास एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए। हाँ, हाउ डू यू नो दैट यू आर पार्ट? एक ऐसा मालूम है कि तुम उसका भाग है। गुड क्वेश्चन शैतान, अच्छा क्वेश्चन है ना। हाउ डू यू नो यू आर अ पार्ट? बिकॉज द वर्ड ऑफ द हावर, द प्रॉमिस ऑफ द डे shall restore the hearts of the children back to the fathers. मेरी मन की योजना नहीं, याकूब की इंटेलेक्चुअल फेथ नहीं कि मैं ये करूंगा भाई पट जाएगा, ये करूंगा मेरा समस्या खत्म होएगा। नहीं, कुछ तो अनुभव, कुछ तो इंडिविजुअल वॉक विद क्राइस्ट, कुछ तो प्रमाण। फेथ इज द सब्सटेंस, विश्वास एक वस्तु है। फेथ इज द एविडेंस, विश्वास एक सबूत है। सबूत मतलब हमें निश्चय है, निस्संदेह में मालूम है ये हालत बदल जाएगी। निस्संदेह जैवन से बढ़कर है, कोई संदेह नहीं है। तू वेट कर शैतान, तुझे जितना वेट करने का वेट कर। मैंने वचन को अपनाया है, और ये वचन का पीछे होली गोस्ट आएगा। अगर सही में तुमने वचन को अपनाया है तो होली गोस्ट तुम्हें दूर निकालेगा।
बैठ जाना। नबी कहता है दिस इज अ टाइम ऑफ रेस्टोरेशन। क्यों? क्योंकि लूथर का समय नहीं है, वेस्ली का समय नहीं है। नबी ने कहा पढ़ लेना, फुल वर्ड बॉर्न इनटू मैनिफेस्टेशन। नबी कहता है मैं जाने के बाद कोई और बड़ा नबी आने वाला नहीं, कोई बड़ा चर्च चेंज होने वाला नहीं। क्या विश्वास करते हैं? डायरेक्ट रैप्चर होने वाला है, लेकिन रैप्चर तो चोर की नहीं होगा, और उन लोगों के लिए चोर की नहीं होगा जो विश्वास नहीं करते। लेकिन जो विश्वास करते उनके लिए कुछ तो ब्राइट मिनिस्ट्री रखा गया। क्या मेरे साथ सहमत है? अगर तुम्हारे जीवन में ब्राइट मिनिस्ट्री नहीं है, तुम्हारे जीवन में वो अद्भुत काम नहीं है, तुम्हारे जीवन में अगर वो जय नहीं है, तो तुम रैप्चर को भूल जाना। क्या मेरे साथ सहमत है? प्रभु यूं ही मीटिंग नहीं देता है, प्रभु यूं ही खर्चा नहीं करता है, प्रभु यूं ही मेहनत नहीं करता है। प्रभु जानता है, वो अपनों को जानता है। डोंट लुक एट योर कंडीशन, डोंट लुक एट योर सिचुएशन। तुम्हारी हार को नहीं देखना। मतलब कल तक हरा हुआ था, यहाँ आने तक हरा हुआ था, अब तक हरा हुआ था, लेकिन अभी भी मैं आशा रखता हूँ, अभी भी मैं भरोसा रखता हूँ। Now faith is, now we are the sons of God. Hallelujah. Oh, blessed be your name. Jacob was all torn up. याकूब सब खत्म हो चुका था, सब एक नॉट पे आ चुका था, सब एक जीरो में आ चुका था। उसने जो इंटेलेक्चुअल कोशिश किया ना, क्या आप लोग नहीं करते? मैं नहीं करते, हम सब बहुत कोशिश करते, हम प्रभु से आगे दौड़ते। बैंक बैलेंस है ना, तो किसको पूछने का? हम अपनी दादागिरी करते, हम अपनी मनमानी करते, लेकिन इट विल कम टू अ जीरो। वो कुछ काम नहीं करेगा। तुम्हारे मन की इंटेलेक्चुअल कितना भी आपको दौड़े, कुछ नहीं होने वाला है। You have to come into the line of the word. तुम्हें वचन की करण में आना होगा, और हम तो आने को तैयार नहीं हैं, लेकिन किसी ने हमें चुना है, किसी ने हमें कहीं नहीं बनाया है, और वो हमें जबरदस्त नहीं करता है, वो हमें ऐसी कंडीशन में लाता है, ऐसी आग डालता है, कछुआ बाहर निकलना पड़ता है, कछुआ आग में रह नहीं सकता है, ऐसी समस्या आता है, रात भर नींद नहीं आता है, ऐसे परेशान हो जाते हैं, दिन रात आंसू बहते हैं, क्योंकि प्रभु तुमसे प्रेम करता है। प्रियो, प्रभु तुमसे प्रेम करता है, विश्वास करना, प्रभु तुमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी आत्मा से भर दूं। Blessed be your name. मेरा अब्राहम हार मान सकता है, मेरे याकूब हार मान सकता है, मेरे ब्रनम हार मान सकता है, लेकिन मेरी एट्रीब्यूट्स that cannot be destroyed, उनके बारे में मेरे वचन, उनके बारे में मेरी योजना मैं वापिस नहीं ले सकता हूँ। अगर मैं परमेश्वर है तो मैं वापिस नहीं ले सकता हूँ। मेरी चुनाव को बदल नहीं सकता हूँ, मेरे ठहराए जाने को बदल नहीं सकता हूँ। नो मैटर, बैठ जाना। इजराइल लोग कुछ भी कहने देना, इजराइल लोग प्रभु के खिलाफ कितना भी आने देना, आप और मैं कितना भी प्रभु को निंदा करने देना, अपने जीवन से शर्मिंदा करने देना, लेकिन वो अपनी चुनाव को बदल नहीं सकता, वो तुम्हें जबरदस्त भी नहीं कर सकता है, लेकिन ही परमिट्स द डेविल, वो शैतान को आज्ञा देता है। इट इज द ड्राइविंग फोर्स, वो तुम्हें ऐसी दबाव डालता है ताकि तुम्हारे पास कोई डोर नहीं है, चारों ओर से आगे कोई रास्ता नहीं है। God has kept only one open door, एक ही खुला दरवाजा रखा है, जहां पे तुम्हें एक्नॉलेजमेंट लेना है, जहां में तुम्हें प्रभु से कहना है। आप अगर सही में मार्शल जाकर वहां पे ऐसी वो लेटर देख के आने से कुछ नहीं होता, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, उसे स्टैंप चाहिए, उसे सील चाहिए, तभी उसकी मन भरता है, तृप्त होता है। आज की सुबह तुम यहाँ से जाओगे, तुम्हें तृप्त होना चाहिए। मेरे आंसू व्यर्थ नहीं गया, कोई को मुझे एक्नॉलेजमेंट दिया। मैं सेंसेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नाचने उड़ी मारने की बात नहीं करता हूँ। The peace that passes all understanding, मेरे समझ के बाहर मुझे वो शांति देगा, मुझे वो तृप्तात्मा देगा, मुझे ऐसी पवित्र आत्मा देगा जो मेरे लिए गवाही देगा, जो अंदरूनी ताकत देगा। Be strong in your inner man,
पास जाओगे समस्या तुझे छोड़कर भागेगा। मेरा बाइबल कहता है शत्रु को सामना करो, वो चल के नहीं जाएगा, भागेगा। उसे एक्नॉलेजमेंट दिखना चाहिए, उसे गवर्नमेंट का स्टैंड दिखना चाहिए, किंगडम ऑफ गॉड का स्टैंड दिखना चाहिए। हमें कोई नकल नहीं बता, उसे स्टैंड दिखना चाहिए, उसको तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा दिखना चाहिए। कितने लोग पाने के लिए तैयार हैं? हमें this is the time of restoration of again all the Pentecostal genuine, not sensation, the manifestation of the evening light। इस शाम की समय का वचन का जाहिर होना। क्या नबी शाम की समय का रोशनी था? हाँ? सारी दुनिया अंधकार में थे, लेकिन क्या शाम की समय एक रोशनी आया? आज भी हम याद करते हैं नबी के जीवन को, नबी के संदेश को लोग भूल जाते हैं, लेकिन कोई तो जीवन को याद करता है। उसने मच्छी को जीवन दिया, जिससे हड्डी के बच्चे दिया, कौन सी संदेश में मालूम नहीं है, लेकिन जीवन तो सच है। और नबी कहता है कि तुम भी करोगे जिन कामों को मैंने किया, तुम भी करोगे। क्या वो दुल्हन खड़े हो जाएगी? आज सारी दुनिया सन्नाटा में है, सारे मैसेज बिलीवर्स हरा हुआ है, लेकिन मुझे कहने देना, एक छोटी सी झूठ है जो दावा करती है, जो हार मानने को तैयार नहीं है। मैं वापिस कहूंगा, जो हार मानता है उसे हार मिलेगा, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है, उसे तुम हरा नहीं सकते हो। शैतान तू सुन लेना, ये दुल्हन को तू कभी हरा नहीं सकेगा। देखो अभी नबी क्या कहता, कितने लोगों को लगता है कि यही वो समय है? क्या मैं आपके हाथ को देख सकता हूं? आपको लगता है यही वो समय है जहां पे पुत्र कन्या खड़ा होना चाहिए? शैतान सारी दुनिया में घूमकर आएगा, लेकिन ये अय्यूब जरूर मिला। आज सारी चर्च मैसेज मिलियन में घूमेगा, लेकिन एक जरूर ड्राइव मिलेगा जिसे प्रभु प्रेम करता है। ये अय्यूब की क्वालिफिकेशन नहीं है, प्रभु की ठहराया जाना है, प्रभु की चुना जाना है। अरे अय्यूब तो अपनी जिंदगी को भी साथ दिया, आप भी देते, तुम भी देते, लेकिन उसकी चुनावट खड़ा रह गया, उसकी बुलावट खड़ा रह गया। भाई जाना, इन मीटिंगों को साधारण रूप में नहीं लेना, लड़ाई लड़ लेना, ताकि जब यहां से जाएंगे ना, तुम्हारे पास वो खातिरता होना चाहिए। जब ब्रदर ब्रैनम जंगल से बाहर आता था ना, उसके पास खातिरता था कि शैतान मेरे सामना कर नहीं सकेगा, बीमारी मेरी सामना कर नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने प्रार्थना करके आया है, मैंने डिसीजन लेके आया है, मैंने निर्णय लेके आया है, मैं हार मानने को तैयार नहीं है, मैं ऐसी आत्मा पाऊंगा। भाई जाना, आप डरना नहीं। भाई जाना, सुन लेना मेरे कोट को, ये मेरा कोट है। इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ प्रेयर, इट इज द क्वालिटी ऑफ प्रेयर। कितना घंटा प्रार्थना किया वो नहीं, कैसा प्रार्थना किया, क्या प्रभु प्रसन्न हुआ? Obedience is better than sacrifice। आज्ञा पालन बलिदान से उत्तम है। हो सकता है कि एक मीटिंग काफी है, लेकिन अगर तुम उसे प्रसन्न करोगे, तुम आंसू बहोगे, तुम प्रभु से कहेंगे इनफ इज इनफ। सभाई जोसेफ ने कहा इनफ इज इनफ। शैतान, अब मैं तुझे मेरे जीवन में आगे बढ़ने, तू अब तक आया है, इनफ इज इनफ, इससे आगे मत बढ़। आज किसी में कुछ तो होने वाला है, आज किसी में आत्मा से भरने वाला है, आज किसी में मेरे एंजल को छोड़ने वाला नहीं, आज किसी में ऐसी आत्मा से भर जाऊंगा कि शैतान को शाप लगना चाहिए। मेरा डिसीजन शैतान को मालूम होना चाहिए। भाई जाना, तू हालत को मुझ पर डालेगा, तू बीमारी पर मुझको डालेगा, तू परिस्थिति को मुझ पर डालेगा, और मैं भी तेरे हालत और परिस्थिति से डरता हूं, लेकिन कोई तो मेरी पोजीशन में मुझे बुला रहा है, कोई तो मेरी स्थान में मुझे बुला रहा है, और वो मुझे नहीं बोल रहा कि तू जा, वो खड़ा रह के बोलता है आ। समझ आया? वो इधर खड़ा रह के नहीं बोलता है तू जा, लेकिन वो खड़ा रह के बोलता है आ जा।
क्या नबी ने ऐसा बोला? बता, अगर वो झाड़ और एक ब्रांच को डालेगी, डाली को ढालेगी, क्या वो क्या लेकर आएगा? Will it bring another acts of apostle? क्या होना चाहिए? क्या एक अंतिम समय की झाड़ वो डाली डालना चाहिए? In other words, आज के साथ तुम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, जो नेट पे सुन रहे हैं, प्रभु ने यूं ही हमें आशीष देने के लिए नहीं बुलाया। मैंने सोमवार को भी कहा, आशीष तो उन सारे इजराइल को मिला जो मिक्स्ड मल्टीट्यूड है। उनके जूते किसे नहीं, उनके कपड़े मेले नहीं हुए, उनके मन्ना मिला। आशीष तो सब मैसेज बिलीवर को मिलेगा, लेकिन जायदाद, वाइडअप का स्थान सबके लिए नहीं है। उन पुत्रों के लिए है, उन कन्या के लिए है जो हार मानने को तैयार नहीं है। क्या अनदर एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल होना चाहिए? कितना विश्वास करते? आज की शाम नबी नहीं है, लेकिन नबूवत काफी है। आइज़ाया नहीं था, ना गैब्रियल था, ना मिखाएल था, लेकिन मरियम ने कहा तेरे वचन का अनुसार होने दे। जिस वचन को उसने ग्रहण किया, वो वचन ने उसे संभाला। आज प्रॉफिट नहीं है, कोई बड़े चमत्कार नहीं है, लेकिन जिस नबूवत को तुमने ग्रहण किया है, जिस नबूवत को तुमने आमीन कहा है, उसके बारे में परमेश्वर ने नबी से कहा, तूने जो प्रचार किया वो पवित्र आत्मा है। What you preach is the Holy Ghost. The word we live for itself. Oh, hallelujah. नबी कहता है, this is the capping of the Pentecostal message. 1965 में कहता है, ये क्या है? Pentecostal message का अंत है। Capping of the Pentecostal message is what we speak today. हम क्या बोलते हैं? नबी बोलता है 1965 में, ये Pentecostal message का अंत है। Amen. It's the ministry of Christ Himself. ये मसीह का खुद का सेवकाई है, impersonate है, ये देहधारी हुआ है among His people. among ब्रैनम नहीं बोला, among ओरल रॉबर्ट्स नहीं बोला, among एक व्यक्ति नहीं बोला, among His people. उसकी लोगों के अंदर मसीह की सेवकाई होगा। That is going to be a bright ministry, and you are going to be those ministers. तुम वो लोग लेंगे जिसके कारण तुम्हारे बिल्डिंग में पानी आएगा, जिसके कारण तुम्हारे बिजली जाएगी नहीं, जिसके कारण तुम्हें अंडा मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें आशीष दिया है। तुम्हारे कारण लोग आशीषवंत होंगे। ये मेरा नबी का कोट्स है। You are a blessed people. You have found grace. अनुग्रह पाया हुआ है। रूथ तूने अनुग्रह पाया है। तू ऑर्फा नहीं है, छोड़ के गया नहीं। इतनी समस्या में भी, इतनी कंडीशन में भी, इतनी हालत में भी ये वचन को ठुकराया नहीं है। नबी कहता है फ्यूचर हो। The first generation of Pentecostal was on fire. क्या पृष्ठ 2:38 में आग था? पेंटेकोस्टल लोग के अंदर आग था। Amen. तो कभी था। और 1906 में नबी कहता है पेंटेकोस्टल एज शुरू हो गया। 1906 में पेंटेकोस्टल एज शुरू हो गया। Amen. That was the first generation. और नबी तो पैदा हुआ, वो लोग ऐसी बेदारी को लेकर आए, ऐसी निगरो लोगों ने बेदारी लेकर आया बोला, ओ पूरा आपका गांव वहां पे रोके आने लगा। हालेलुया। आप जानते हैं, वचन पढ़ लेना, मैसेज पढ़ लेना। लेकिन द सेकंड जनरेशन बिगिन टू डाई आउट। दूसरी जो पीढ़ी है, एक पीढ़ी कितने साल का है? 40 साल का है। तो 1906 से 40 साल कितना हो गया? 1946। खाली ब्रैनम अकेला चमक रहा था, लेकिन पेंटेकोस्टल लोगों ने डाई आउट हो गया। क्यों? ब्रैनम को ठुकरा दिया। ब्रैनम को बोला बस हो गया, मेरे को खाली तरह चंगाई चाहिए, वचन नहीं चाहिए। क्या बोला? मुझे चंगाई चाहिए, लेकिन वचन नहीं चाहिए। तो आप प्रार्थना कर, चुपचाप चले जा, बाल मत काट, लिपस्टिक मत, वो नहीं बोलना। ब्रदर तू बहुत अच्छा भाई है, प्रभु ने तुम्हें दान दिया है, मीठा मीठा बात बोल, लेकिन कड़वा बात मत बोल। नबी कहते हैं सेकंड जनरेशन died out. सेकंड जनरेशन कभी शुरू हो गया? 1946 से और एक 40 इयर्स 1986 तक। आमीन।
लेकिन नबी कहता है वॉच द थर्ड जनरेशन विल ब्रिंग इट ain't going to go away out before the Jesus comes. यीशु मसीह आने से पहले वो जाने वाला नहीं है। कौन सी जनरेशन? द थर्ड जनरेशन, जो 86 से 2026 तक या आगे हमें मालूम नहीं है, हम नबूवत नहीं करते हैं, लेकिन थर्ड जनरेशन पेंटेकोस्ट है। They are not going to die out. They are going to be on fire. इसलिए नहीं तो अच्छे लोग हैं। प्रभु ने बोला I will restore. क्या यही वो जनरेशन है? क्या यही वो पीढ़ी है जो हाथ मारने को तैयार नहीं है, जो अपनी जीवन को शुद्ध करने को तैयार है? बैठ जाना। अगर नबी को भेजा है कि विश्वास लौटाया होना चाहिए, तो क्या प्रभु कामयाब रहेगा ब्रदर? नबी को कौन भेजा? चर्च ने भेजा, प्रभु ने भेजा, तो क्या प्रभु कामयाब रहेगा? क्या आपके साथ कोई होना चाहिए जो अपनी कंडीशन को नहीं देखेगा, जिसके पास रेस्टोर्ड फेथ होना चाहिए, कुछ भी हालत होने देना। जोशुआ कालेब के लिए वही था जैसा 10 लोगों के लिए था, लेकिन उनका दर्शन कुछ अलग था। आज जो कंडीशन में तुम हो वही कंडीशन में मैं भी हो, लेकिन हमारी विजन कुछ अलग है। रेस्टोर्ड फेथ फॉर अ रैप्चरिंग ग्रेस। सुन लेना प्रियो, जब आप गाड़ी में आते हैं अपने रिजर्वेशन के लिए फाइट करते कि नहीं करते? हाँ, मेरा नंबर है, मेरा वाई लिखा है, मेरा नाम लिखा है, ये सीट मेरा है, S3 में 24 मेरा बर्थ है, हट जाओ, लिखा है, प्रूफ है, मेरे पास आई कार्ड है, मेरा नाम लिखा है, पढ़ के देख लेना, वो बर्थ मेरा है। झगड़ा करता कि नहीं करता? हाँ, लेकिन कल्याण स्टेशन आने पे क्या करते हैं? जाने देना, अरे हमने तो उतरने का है, हमें भी उतरना है ब्रदर, हमें भी गाड़ी छोड़ना है, हमें भी दुनिया छोड़ना है। कोई तो मन में विश्वास कर लेना, ये लड़ाई ही खत्म हो जाएगा। एक मिस्टर तुम तो देखते हैं नहीं दिखोगे, क्योंकि वी आर गोइंग होम, हम वापस लौट रहे हैं। इसने भाई ने प्रचार किया ये संपत्ति यहाँ पर जमा करेगा सड़ जाएगा, लेकिन अगर प्रभु के लिए आएगा, कोई तो अपनी समय को प्रभु के लिए दे देगा, कोई तो अपनी आंसू प्रभु के लिए दे देगा, कोई तो प्रभु से कहेगा प्रभु मुझे ऐसी गवाही बना। क्या यीशु ने कहा पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? उसके बाद में क्या कहा? हाँ, आज दूसरे कोई तो गवाह बनना चाहिए। क्या ब्रैनम गवाह था बोला? बैठ जाना। इन प्लेन लैंग्वेज नबी कहता है एक सरल रूप से, द वेरी कैरेक्टर ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज परफेक्टेड बाय सफरिंग। यीशु मसीह का जो जीवन है वो परेशानी से गुजरा। अकॉर्डिंग टू पॉल कहता है he has left his church a measure of suffering। पॉल कहता है कि ये कलीसिया जो है उसे भी सफरिंग के अंदर से गुजरना है। कितने लोग क्रूस को लेना चाहते हैं? हालेलुया। सब खामोश हो गए? हमें लड़ना है प्रियो। अगर पॉल ने कहा है मेरी अनुग्रह, प्रभु ने कहा मेरी अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो कांटों से डरना नहीं। Paul has said he has left his church a measure of suffering, that too there by faith in God will suffering for him would come to a place of perfection। अगर तुम्हें सिद्ध बनना है तो असिद्ध निकलना है। असिद्ध निकलने के लिए तुम्हें सफर होना है, तुम्हें निंदा सहना होगा, तुम्हें अपमान सहना होगा। तुम जिससे बचाने जाओगे वही तुम्हें मारेगा, तुम जिससे प्रेम करोगे वही तुम्हें थप्पड़ मारेगा। ये होना ही चाहिए, वही तो तुम्हें सिद्ध लाएगा। अपनों से तो सब प्रेम करता है, कौन है जो अपनी दुश्मन से प्रेम करता है? कौन है अपनी सताने वाले के लिए प्रेम करता है? माय ब्रदर एंड काउंट इट जॉय। ये हमारी सौभाग्य समझ लेना। कोई हमारी तुम्हारे खिलाफ है तो सौभाग्य समझ लेना। मुझे नहीं मालूम, नबी कहता है अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है तो तुम सौभाग्य समझ लेना। उसे वाद विवाद नहीं करना, उसे झगड़ा नहीं करना, लेकिन उससे प्रार्थना करके देख लेना। फिर प्रभु तुम्हें समझाएगा। अगर वो सही है तो तुम्हें करेक्शन में लाएगा, अगर वो गलत है तो प्रभु उसे क्षमा करेगा। लेकिन हमें प्रभु के पास चलना है। Count it joy, diverse temptation, knowing that the trial of your faith works patience।
घर में बैठ के पेशेंस आएगा? जब तक वाद विवाद झगड़ा जिस घर में नहीं होता वो घर नहीं है। ये तो विश्वास कर। फाइटिंग होना ही चाहिए। जिस चर्च में झगड़ा नहीं है वो चर्च नहीं है। मुझे कहने देना, वननेस ऑफ द होली गोस्ट रहेगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर होगा। जब तक हम वन माइंड में नहीं आते, वन कॉन्फिडेंस तब आएगा जब सब लोग एक आत्मा से भरा जाए। लेकिन बहुत सारे लोग छोड़कर चला जाएंगे, बहुत सारे लोग हाथ बांध के चला जाएंगे, क्योंकि उनके पास सफरिंग लेने की हिम्मत नहीं है। लेकिन कोई तो सफर करने के लिए तैयार है। कितना भी पास्टर बोलने देना, कितना भी भाई बोलने देना, कितना भी मुझे डांट मिलने देना, यही सफरिंग से सिद्धता होगी। Unless we suffer with him, we cannot reign. जब तक हम उसके साथ जिंदा नहीं सहते हैं, हम राज्य नहीं कर सकते हैं। The reason for this is that character simply is never made without suffering. चरित्र बिना अवस्था नहीं आता। क्या हमें कह सकते हैं बता? क्या आप अपनी परेशानी से दुख है क्या आनंदित है? अपनी कंडीशन, इजराइल लोगों ने मरमर किया, हमें मटन नहीं मिला, लेकिन मन्ना तो मिला, सस्टेन तो हुआ। आज तो प्रभु ने भूखा तो नहीं रखा, लेकिन तुम्हें उससे तृप्त तो होना चाहिए। मुझे नहीं मालूम, मैं यही कहूंगा जो नबी कहता है, कैरेक्टर इज अ विक्ट्री, इट इज नॉट अ गिफ्ट। चरित्र क्या है? दान नहीं है, एक लड़ाई है, एक जय है। मुझे यही कहना है जो मेरा बाइबल कहता है, तुम्हें वो उतना ही परीक्षा देगा जितना तुम सह सकते हो। क्या वो सच्चा है या वो झूठा है? उसे तुम्हारी नाप मालूम है, लेकिन तुम कहोगे कि मेरा नाप से बढ़कर मुझे मिलता है प्रभु, लेकिन प्रभु भैया मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। पाउल ने कहा ये खाका मुझे रोज ठोकता है प्रभु, लेकिन प्रभु ने कहा मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। भाई जाना। क्या तुम अपने बच्चे को जानबूझ के मारोगे बिना कारण? हाँ? नहीं मारोगे ना? तो प्रभु भी हमारे जीवन में कोई चीज व्यर्थ नहीं होने देगा। लेकिन आज जो मुझे कहना है, अपने एक्नॉलेजमेंट ले लेना। तुम कहते मैं बिलीवर है, तो ऐसी एक्नॉलेजमेंट इस मीटिंग से जाने से पहले ले लेना, ताकि लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। यहोवा अपनों के लिए खड़ा रहता है। मेरा बाइबल कहता है वो कभी तुम्हें हाथ फैलाने को नहीं रखेगा, हर शर्तों को पूरा करेगा। नबी कहता है जिस दिन वो मुझे हाथ फैलाने को लगाएगा, मैं मेरा शटर बंद कर दूंगा। लेकिन नबी कहता है प्रभु ने होने नहीं दिया। प्रभु वचन का पक्का है, लेकिन अपनी एक्नॉलेजमेंट को ले लेना, झूठा भ्रम में नहीं रहना, क्योंकि अभी वो सेवकाई आ रहा है। मान लो, क्षमा करना, मान लो अगर मेरे पास वो एक्नॉलेजमेंट नहीं है, आप सबों के पास एक्नॉलेजमेंट है, और रैप्चर का दिन निकट आ गया, तो क्या मैं जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। इससे मुझे अपने स्थान को निश्चय करना है। लोग अपनी बीवी को बचा नहीं सका, लेकिन हर एक को अपनी स्थान को एक्नॉलेजमेंट देना चाहिए, अपने रिजर्वेशन को कंफर्म करना चाहिए। इन मीटिंगों में निश्चय कर लेना, प्रभु मुझे वो एक्नॉलेजमेंट चाहिए। मैं कहता कि मैं विश्वास करता हूं, तो बाइबल में जो विश्वासी के पीछे जो होगा वो मुझ में होना चाहिए। जो नबूवत नबी ने कहा है वो मुझ में होना चाहिए। कोई तो यत्न करना चाहिए, क्योंकि द प्रूफ ऑफ हिज लव इज इलेक्शन। उसने तुमसे प्रेम किया है, क्या सबूत है? उसे अब्राहम से प्रेम किया, क्या सबूत है? खतरा में छिन्न किया। और तुमसे प्रेम किया, क्या सबूत है? तुम्हारे पास आत्मा होना चाहिए, तुम्हारे पास एविडेंस ऑफ द होली गोस्ट होना चाहिए। द प्रूफ ऑफ हिज लव इज इलेक्शन। उसका प्रेम का जो सबूत है, इट इज इलेक्शन प्रियो। वो पहले से चुना हुआ है, वो इलेक्शन है। You will never be the word unless you was a thought. Amen. जैसे आज किसी लोग मीटिंग में बैठे हैं, ये पहला एक छोटा सा विचार था, किसी के मन में था, किसी ने डिस्कस किया, किसी ने किसी से डिस्कस किया, तब तक वो विचार था, फिर वो वचन बना, फिर वो प्लान बना, फिर कोई तो प्लान के लिए आगे बढ़ा, और आज की सुबह वो जाहिर हुआ।
वैसी निश्चय पवित्र आत्मा दूंगा, क्योंकि भयानक समय आ रहा है प्रियो, ऐसी स्क्वीज आ रहा है। आप जाने नहीं जाने, आप जानते हैं, लेकिन समय आ रहा है जहां पे तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक समय है दुनिया के लिए। क्या जब मनुष्य पुत्र प्रकट होगा विश्वास को पाएगा, वैसे समय आ रहा है। लेकिन हमारे पास होली गोस्ट की एविडेंस चाहिए, हमारे पास विश्वास की सबूत चाहिए। क्या मिलना चाहिए हमें? आमीन। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। आमीन, हालेलुया। तुमको देखो, मैं क्या बोलना चाहता हूं, तुम्हारे कोशिश से नहीं, तुम्हारी हालत और परिस्थिति तुम में जय नहीं पा सकता है। अगर तुम चुना हुआ ठहरा हुआ है ना, तो तुम्हारी हालत और परिस्थिति तुमसे जय नहीं पा सकता है। टेक माय वर्ड, मेरा वचन को ले लेना। अगर तुम विश्वासी है तो बाइबल कहता है जो दुनिया में उससे बढ़कर जो तुम्हारे अंदर है, और नबी ने कहा कि कोई भी हालत, कोई भी परिस्थिति एक विश्वास को हरा नहीं सकता है, क्योंकि वो हार मान नहीं सकता है। आमीन। क्योंकि पहले से प्रभु ने तुम्हें बलवान बनाया, कि तो विश्वास करते। क्या आपने बाइबल में पढ़ा उसने क्यों हमें ठहराया? उसकी पुत्र की, क्या उसके पुत्र की स्वरूप हरा? हाँ, पुत्र की स्वरूप हरा तो तुम कैसा हरू? हाँ, अगर प्रभु ने तुम्हें ऐसे ठहराया है, समस्या क्या है ना, अभी तक मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, अभी तक 7 गर्जन का खाली प्रकटीकरण हुआ है। इससे लोग तड़पते हैं, लोग चिल्लाते हैं, लोग पूछते हैं, लेकिन अभी तक रेवलेशन में है। जिस दिन जाहिर होगा ना, जिस दिन मैनिफेस्टेशन आएगा ना, तभी तुम दौड़ के फायदा नहीं। टाइम शैल बी नो मोर, तभी तेल मांगेगा, लेकिन क्या करेगा? तेल बेचने वाला नहीं है, अभी आ चुका है, मैसेज खत्म हो चुका है ब्रदर। लेकिन यही समय है, यही समय है तुम्हें आत्मा पाना है। नबी कहता है he has predestinated you unto adoption, और मुझे यकीन है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। मेरा प्राण कहता है, मेरा कंडीशन कैसा भी हो, मेरा हालत कैसा भी हो, जिसने मुझे नेपालपन के लिए ठहराया वो स्वयं वहां पर खड़ा है, और वो मुझे आवाज दे रहा है कि बेटा तू आजा, मैं हूं यहाँ, तुझे बल देने के लिए मैं सामर्थ्य हूं, तेरे हालत और परिस्थिति से तेरा पोजीशन में आजा। हालत और परिस्थिति का डर मत, उस कछुआ की नहीं बाहर आजा, मैंने ही आग लगाया ताकि तू बाहर आ जाए। नबी कहता है यू सी, इन ऑर्डर टू स्टैंड टेम्पटेशन, इस जो कंडीशन है, जो हालत है, जो परिस्थिति है, इसमें जय पाने के लिए सब लोग तुम्हें ठोकेंगे, सब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, सब लोग तुम्हें छुड़ाएंगे। इस टेम्पटेशन में जय पाने के लिए, समझ में आ रहा है? इस टेम्पटेशन में जय पाने के लिए प्रभु ने तुम्हें ठहराया। इन ऑर्डर टू स्टैंड टेम्पटेशन यू हैड बाईपास द थियोफनी, तुमने थियोफनी को बाईपास किया। यू हैड कम डाउन इन फ्लेश टू बी टेम्प्टेड बाय सिन। इससे बढ़कर मैं क्या कहूं? ये पाप को तुम्हारे पीछे छोड़ा गया टेम्पटेशन देने के लिए, जाके वाकमार को ऐसा टेम्पटेशन कर, पाप 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 तू जा, और ऐसी टेम्पटेशन करके वो गिर जाए। पाप तू जा और ऐसे उसे पड़गा ताकि वो गाली दे, पाप तू ऐसे जा और उसे गिरा ताकि वो गिर जाए। लेकिन प्रभु ने किस पर तो भरोसा किया है? वो अपनी ताक पर भरोसा रखता है, जो मेरी मांस की मांस है, मेरे हड्डी की हड्डी है, मेरे पार्ट है, जो गिर नहीं सकता है। अब प्रभु को कॉन्फिडेंस है, जिन वचन को मैं भेजूंगा that will restore the faith, जिस मलाकी को मैं भेजूंगा वो विश्वास को लौटाएगा। पाप जरूर आएगा द्वार पर, लेकिन जय नहीं पाएगा। हमने थियोफनी को बाईपास इसने किया क्योंकि प्रभु को मुझ पर कॉन्फिडेंस है, प्रभु को तुम पर कॉन्फिडेंस है। क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? यीशु मसीह ने थियोफनी को बाईपास नहीं किया, वो जय पाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बाईपास करके आया है, लेकिन जय पाना बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि हम जय नहीं पा सकते हैं, लेकिन कोई तो वचन हमारे लिए आया है। तुम प्रार्थना कर लेना, you have to come down in here fresh to be tempted by sin। तुम्हें इसलिए भेजा गया ताकि पाप से परखा जाए, और प्रभु ने ठहरा कि दुल्हन गिरेगी नहीं। हालेलुया। Now the new birth is an experience।
It is a gift of God. नया जन्म क्या है? अनुभव है. Amen. It is a seal of your faith. तुम्हारे पास अगर विश्वास है तो मोहरबंद होना चाहिए. विश्वास तो सब लोग बोलेंगे मेरे पास है, लेकिन मोहरबंद होना चाहिए. Holy Ghost is a seal. God gave Abraham the sign of circumcision as a seal. Holy Ghost is a seal of your faith. पवित्र आत्मा तुम्हारा विश्वास की मोहरबंद है. You believe God and you say you haven't received the Holy Ghost. जवानों, प्रियो बड़े बूढ़े लोग सुन लेना, जो कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ और तुम्हारे पास होली गोस्ट नहीं है, समथिंग इज रॉन्ग विद योर फेथ. कुछ तो गड़बड़ है तुम्हारे विश्वास में. आमीन. बिकॉज़ गॉड इज अंडर ऑब्लिगेशन. परमेश्वर कर्जदार है टू गिव एवरी बिलीवर दैट रिपेंट्स, जो मन फिराएगा, बपतिस्मा रहेगा, is under obligation to give you the Holy Ghost. कैसा Holy Ghost? Baptism of the Holy Ghost. केवल अभिषेक नहीं, the person of the Holy Ghost is more willing to give you than you are to receive it. मैंने खत्म किया. कितना विश्वास करते? वो तुमसे अधिक प्रेम करता है. आज इसमें सुन लेना प्रियो, जो तुम चाहत रखते हो उससे बढ़कर वो प्रेम करता है. तुम्हारी चाहत कैसा मालूम है? पास्टर प्रीच किया, प्रभु प्रभु अभी दे दे, अभी दे दे, अभी दे दे, बाद में घर में जाके ठंडा. लेकिन प्रभु ऐसा आग लगाता है, सारे कछुआ बाहर आ जाता है. प्रभु ऐसी समस्या लाता है, प्रभु ऐसी दर्द लाता है, प्रभु ऐसा बीमारी लाता है, रात भर सो नहीं सकते हैं. धन्यवाद हो. जिसको नींद नहीं आता है प्रार्थना करो. जिसको शैतान परेशानी करता है प्रार्थना करो. जिसको रात भर नींद नहीं आता है प्रार्थना करो, ताकि शैतान को बताओ ये कल के चलने में छे पाऊंगा. ओ ब्लेस्ड बी योर नेम. ओ तुम प्रार्थना करना प्रियो. इन दिनों में तुम्हें आशीष मिलना चाहिए, तुम्हें पवित्र आत्मा की मोहर मिलना चाहिए, रेस्टोर फेथ मिलना चाहिए, जो उठाएगा नहीं अनुग्रह को देगा. क्योंकि अगर उसने तुमसे प्रेम किया है तो सबूत भी भेजेगा. क्योंकि जीवन की मोड़ में और में बचा सकता है प्रभु, कोई नहीं है. प्रभु तुम्हें आशीष दे. जीवन की पथ पर ले चल प्रभु, तू तेरी राहों पर चलना सिखा दे. जीवन के पथ पर ले चल तेरी राहों पर चलना सिखा दे, चलना सिखा दे. तेरे सिवा कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा. तेरे सिवा जग में बसे कोई नहीं है सहारा, कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है सहारा. सुखिया
हालेलुया। कोई नहीं है दुनिया में, हमारा कोई नहीं है प्रियो, केवल वही होली घोष है, वही आत्मा है जो हमें संभालेगा, वही आत्मा है जो हमें छेड़ देगा। आज उसी पवित्र आत्मा को भाग लेना कि वो यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। तो कोई मनुष्य नहीं है, इसमें पवित्र आत्मा है जो तुमसे बातें कर रहा है प्रियो। आज की सुबह के समय जांच लेना, इस पवित्र आत्मा को हम बुलाएंगे। पवित्र आत्मा समर्पित कर लेना, उस पर को ले लेना प्रियो। उस पर आत्मा को छोड़ना नहीं है, वो तुम्हारा भाग है, वो तुम्हारी जायदाद है। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा
हमारा जीवन नाश है प्रियो। हम झूठी तस्वीर में रहने वाले लोग नहीं है, हम धोखे में रहने वाले लोग नहीं है, हम उस आत्मा को पाने वाले हैं। जैसा हमारा मसीह चला, जैसा हमारा मसीह शुद्ध और रहा, वैसा हमें बनना है प्रियो। आज की सुबह मांग लेना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, बच्चे को धन्यवाद देंगे, भाई को धन्यवाद देंगे, उस आत्मा को धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे इस गीत के साथ, जो प्रभु वो आत्मा को तू भेज, वो आत्मा हमें बता देंगे हमें कैसा जीना है, हमें कैसा चलना है, हमें कैसे मसीह जैसा होना है, वो आत्मा हमें बताने दे। हम सब लोग प्रार्थना में जाएंगे इस गीत के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह, आज कह देना प्रभु आज भी गलत राह में है, आज भी मेरा जोश गलत राह में जी रहा है, आज तू मुझे अपनी राह दिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तो मुझे अपनी राह दिखा। पवित्र आत्मा तो मुझे अपनी राह दिखा। कैसे करूं मैं साधना, कैसे करूं मैं आराधना, कैसे वचन पर चलूंगा मैं, कैसे महिमा गाऊंगा मैं। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तुझसे का। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तुझसे का। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। कैसे प्रभु को ढूंढूंगा मैं, कैसे प्रभु को पाऊंगा मैं, कैसे प्रभु में चलूंगा मैं, कैसे प्रभु में जीऊंगा मैं। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तुझका। कुछ भी नहीं है मुझको पता, पवित्र आत्मा तुझका। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। तू ही दिखा, तू ही चला, तू ही मुझे जीना सिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे अपनी राह दिखा। पवित्र आत्मा तू मुझे
प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आज हम आराधना नहीं कर पाते हैं, हमें कैसी प्रार्थना करना है, कैसे आराधना करना है, आज भी हम कर नहीं पाते, अभी हम अपने मकसद को पूरा कर नहीं पाते, आज भी हम परमेश्वर को धन्यवाद दे नहीं पाते। आज मांग लेना प्रियो, आज ये वो समय है तुम्हारे लिए, अगर वचन आया है तो आज की सुबह मांग लेना कि प्रभु तू मुझे सिखा, मुझे कैसे प्रार्थना करना है, मुझे कैसे आराधना करना है, मुझे कैसे तुझे प्रसन्न करना है। हालेलुया, मांग लेना, हालेलुया, उसे छोड़ना नहीं, हालेलुया, अपने बुद्धि ज्ञान को इसी जगह पे छोड़ देना और उस आत्मा को ले लेना, अपने कठोर हृदय को तोड़ देना, उस आत्मा को ले लेना। हालेलुया, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे, हमारे पास के हम भाई ज्ञान के साथ हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या मंजूर है, ईमान है, ईमान। ये तो मतलब शुरुआत है, अभी आगे देखो होता है क्या। हालेलुया। दाऊद राजा ब्रह्म ने पूछा, लेकिन कोई तो मिकाल नाल हो गई। मुझे अच्छा लगा, कल देखना कल क्या हो रहा है ब्रदर। ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखना हालेलुया। ब्रदर एंड सिस्टर, सारे मिस्र में अंधेरा रहेगा, लेकिन पोषण में नहीं रहेगा। सारे लोग गिर जाएंगे, ये लोग प्रार्थना में जाएंगे। ईमेन है, ईमेन। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, सुबह के समय में एक बार फिर से प्रभु तुमने वक्तों के द्वारा हमसे बातें किया परमेश्वर पिता। क्या ही तेरा अनुग्रह है प्रभु, क्या ही तेरा प्रेम है प्रभु जो तूने हमसे किया प्रभु। आज सारे लोग सोए हुए लेकिन दुनिया में इकट्ठा किया, जब तेरे भवन में आए तब धन्यवाद करे, प्रार्थना करे, तेरी स्तुति करे, इससे दूर से न हो जाए परमेश्वर पिता। कई मनुष्य नहीं, हम तुझे मिशन करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हम क्या धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमें ठहराया, ऐसा हमें योग्य बनाया परमेश्वर पिता। हमारी कोई लायकी नहीं, कोई योग्यता नहीं प्रभु, लेकिन तेरा अनुग्रह है परमेश्वर पिता, तेरी दया है प्रभु, तेरी कृपा है प्रभु, तेरी भलाई है परमेश्वर पिता, जो तूने मिलाया परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हम संदेश के लिए धन्यवाद करते प्रभु, हम भाई के लिए धन्यवाद करते प्रभु। ये कोई भाई नहीं बोलता है, ये तू बोलता है परमेश्वर पिता कि तेरे बच्चे तैयार हो जाए, तेरे बच्चे उस जगह पे आ जाए, इसके लिए तूने हमें ठहराया परमेश्वर पिता। भाई को तू बोलता है कि आशीष कर परमेश्वर पिता। दास के लिए सारे लोगों ने धन्यवाद करते प्रभु, तूने मेरे प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आगे सारा समय प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को मानते हैं, मसीह के नाम में सुनो प्रभु।